अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, मैं हूँ प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा इल्म अरूज़ और उर्दू के हवाले से भी लेक्चर्स मौजूद हैं। तो 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ इस चैनल पे हैं, तो आप देखिए, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़्म गोरस्तान शाही तो हम पढ़ने लगे हैं। तो इकबाल फरमाते हैं, सिलसिला हस्ती का है एक बहर ना पैदा किनार। ये तीसरा लेक्चर है इस नज़्म का, काफ़ी तवील नज़्म है और चौथे लेक्चर में जाके ये मुकम्मल होगी। इकबाल फरमाते हैं, सिलसिला हस्ती का है एक बहर ना पैदा किनार, यानी इस जिंदगी का सिलसिला एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, और इस दरियाए बेपाया की मौजें हैं मज़ार। और इस जो दरियाए बेपाया है, इस दरिया का कोई किनारा नहीं, इसकी कोई हद नहीं, इसकी मौजें मज़ार बन चुकी हैं। इसमें माजी दफन है, इसमें माजी के लोग दफन हैं। और ए हवस खून रोक है ये जिंदगी बेएतबार। हवस ए लालच तू खून के आंसू बहा, क्योंकि इस जिंदगी का कोई एतबार नहीं, ये जिंदगी बिल्कुल बेएतबार है। और ये शरारे का तबस्सुम, ये खसे आतिश सवार, ये चिंगारी का तबस्सुम है, यानी चिंगारी चंद सेकंड के लिए चमकती है, इसके बाद बुझ जाती है। तो ये जिंदगी जो है ये चिंगारी की मानंद है। देखो, जिंदगी को मुख्तसर कहा गया है कि उनके वादे पे मुझको भरोसा तो है, जिंदगी मुख्तसर हो तो मैं क्या करूं। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो हमारी जिंदगी जो है ये बहुत मुख्तसर है। तो ये शरारे का तबस्सुम, ये खसे आते सवार, खश कहते हैं तिनकों को। तो तिनकों को जब आग पे सवार कर दिया जाए तो क्या बचता है उनमें? कुछ भी नहीं, जल जाते हैं। चांद जो सूरत गरे हस्ती का एक एजाज है, चांद जो इस हस्ती को बनाने वाले का एक एजाज है, एक मौजज़ा है। पहने सीमाबी कबा महवे खुराम नाज है। तो ये सीमाब यानी पारे का लिबास पहने हुए, रोशनी का लिबास पहने हुए, नूर का लिबास पहने हुए मुसलसल चल रहा है। और चरख बेअंजुम की दहशतनाक वुसअत में, मगर चरख बेअंजुम, जब आसमान पे सितारे नहीं होते, उसकी वुसअत में, उसकी खौफनाक वुसअत में बेकसी इसकी कोई देखे जरा वक्त सहर। सुबह के वक्त इसकी बेकसी तो देखें। यानी चांद जब आसमान पे तन्हा रह जाता है, सुबह के वक्त सितारे बुझ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सितारे, चांद उस वक्त अकेला होता है। इसके बाद सूरज निकलता है तो चांद की रोशनी भी गायब हो जाती है। और एक जरा सा अब्र का टुकड़ा है जो महताब था, आखिरी आंसू टपक जाने में हो जिसकी फना। यानी चांद जो है सुबह के वक्त कैसे लगता है? बादल के टुकड़े की तरह। जाहिर है उसकी रोशनी उस वक्त खत्म हो जाती है और वो बादल का टुकड़ा लगता है। बादल का दिन को भी चांद नजर आ जाता है, तो दिन को जब चांद नजर आता है तो वो कैसे होता है? बिल्कुल बादल के टुकड़े जैसा लगता है, क्योंकि रोशनी तो उस वक्त सुबह की और सूरज की होती है ना, वो गालिब आ जाती है। चांद की रोशनी नजर नहीं आती, चांद की रोशनी रात को नजर आती है। तो ये आखिरी आंसू टपक जाने में हो जिसकी फना, यानी आखिरी आंसू टपकेगा तो ये चांद भी फना के घाट उतर जाएगा। और जिंदगी अकवाम की भी है यूं ही बेएतबार। अब वो अल्लामा इकबाल मंजर कशी बयान करते हुए कहते हैं कि कौमों की जिंदगी भी ऐसे ही बेएतबार है, कौम की जिंदगी भी ऐसे ही होती है। कभी किसी कौम का अरूज और कभी किसी कौम का जवाल होता है। रंगहाए रफ्ता की तस्वीर है उनकी बहार, यानी कौमों की बहार किस चीज की तस्वीर है? रंगहाए रफ्ता, जाते हुए रंगों की तस्वीर वो बन चुकी है। और जिया खाने में कोई मिल्लत गर्दू वकार, जिया खाना, ये दुनिया जो है जिया खाना है, नुकसान का घर है। इसमें कोई भी मिल्लत, चाहे वो आसमान की बुलंदी तक ही क्यों ना पहुंची हो, वो रह नहीं सकती। हर किसी ने फना होना है। क्यों कि अल्लाह मुल्क का मालिक है, जिसे चाहे मुल्क दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे, उसके हाथ में खैर है। वो हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। क्योंकि मुल्क जो है वो अल्लाह ने देना है, इज्जत जो है वो अल्लाह ने देनी है, इक़्तिदार जो है वो अल्लाह ने देना है।
बंदा सिर्फ कोशिश कर सकता है या दुआ कर सकता है। तो कहते हैं रह नहीं सकती अब तक बारे दोष रोजगार, यानी ये जमाने के कंधे पे बोझ बन के अब तक कोई कौम रह नहीं सकती। जो भी कौम आएगी उसने फना के घाट उतर जाना है। और इस कदर कौमों की बर्बादी से है खूगर जहां, ये दुनिया कौमों की बर्बादी की इस कदर आदी हो चुकी है कि देखता बेइतनाई से है ये मंजर जहां के ये जहान, ये कायनात, ये जमाना, ये दुनिया बड़ी बेतवज्जुही से ये मंजर देखता है। कोई कौम उभरे, कोई कौम जवाल का शिकार हो, कोई कौम अरूज का शिकार हो, किसी कौम को तरक्की मिले, कोई कौम जवाल का शिकार हो। ये जमाना उसकी परवाह नहीं करता। जमाने के बारे में अल्लाह पाक ने क्या खूब इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की बेशक इंसान घाटे में है। तो इंसान जो है वो घाटे में है, वो नुकसान में है। तो ये जमाना कौमों की बर्बादी का इस कदर आदी हो चुका है कि बड़ी बेपरवाही से यह देखता है। कोई कौम अरूज पे जा रही है फिर भी इसे कोई परवाह नहीं, कोई कौम जवाल का शिकार हो गई फिर भी इसे कोई परवाह नहीं। और एक सूरत पर नहीं रहता किसी शय को करार, कोई भी चीज एक सूरत पर कायम नहीं रहती, एक माहौल पे कायम नहीं रहती, एक हालत में कोई कौम कायम नहीं रहती। और ज़ौक़ जिद्दत से है तरकीब मिजाज रोजगार। जमाने का मिजाज जो है वो किससे बना है? जिद्दत से बना है, जदीदियत से बना है। नई से नई चीज आ रही है इस दुनिया में और हर चीज जो है, एहसान दानिश का कलाम है, तगय्युर उसका नाम है नज्म का। वो कहते हैं हम नशे कलाम मेरा ला कलाम है, सुन जिंदगी तगय्युर पैहम का नाम है। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार है, हर सदा फिराके खामोशी में बेकरार। सुए खिजा बहार गुलिस्तान रवाना है, हर बर्ग का सकूत सरापा फसाना है। निकहत की कोशिशें के निकलना नसीब हो, मौसम को ये लगन के बदलना नसीब हो। शहरों में बिनकलाब, बयाबा में इनकलाब, महफिल में इनकलाब, शबिस्ता में इनकलाब। किस पे यहाँ तगय्युर नौका फुसू नहीं, इस बज़्म में नसीब किसी को सुकून नहीं। तो किसी को यहाँ सुकून नहीं है। इकबाल ने कहा था ना, सकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है जमाने में। तो वो कहते हैं एक सूरत पर नहीं रहता किसी शय को करार, कोई भी चीज एक सूरत पर कायम नहीं रहती। और ज़ौक़ जिद्दत से है तरकीब मिजाज रोजगार, और जमाने का मिजाज जो है जिद्दत से तरतीब पाता है, जिद्दत से बनता है, नई से नई चीज आती है। और है नगीने दहर की जीनत हमेशा नाम नौ, यानी अगर हम जमाने को अंगूठी कहें तो उसका नगीना किससे सजता है? नाम नौ, नए काम से सजता है। मादरे गीती रही आबस्तन आबाद नौ, यानी मादरे गीती यानी जमीन की माँ जो है ये तो अपनी जगह पे रही, कौमें जो है नई से नई आके बसती रही, कभी कोई कौम कभी कोई कौम। और आगे उन कौमों के बारे में अल्लामा इकबाल बयान कर रहे हैं कि वो किस तरह कौमें हैं। वो कहता है हजारों काफिलों से आशना ये राह गुजार, ये रास्ता हजारों काफिलों को जानते, दुनिया का रास्ता जो है इस पे हजारों काफिले गुजरे हैं। कभी किसी कौम ने अरूज पाया, कभी किसी कौम ने अरूज पाया। वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है ना, क्या तुमने आद की तरफ नहीं देखा जो सतूनों वाला इरम थे और अल्लाह ने उनका मिसल तो कोई बनाया ही नहीं। यानी इतनी बड़ी कौम थी वो भी जवाल का शिकार हो गई। और चश्मे कोहे नूर ने देखे हैं कितने ताजवर, और कोहे नूर की आंख ने कितने ताजदार देखे हैं। कोहे नूर वो हीरा था जो बादशाहों के ताज पे लगाया जाता था, तो उस हीरे की आंख ने पता नहीं कितने बादशाह देखे, कितने आए और कितने चले गए। और मिस्र बाबिल मिट गए, बाकी निशान तक भी नहीं। मिस्र की तहजीब मिट गई, बाबिल की तहजीब मिट गई। अब मिस्र की तहजीब आपको पता है बहुत बड़ी तहजीब थी। फिरौन जब बादशाह हुआ करते थे, खुद को खुदा कहते थे, सजदे करवाते थे। एहराम में मिस्र जैसी उन्होंने यादगारें बनवाई, वो भी मिट गए। बाबिल जो है ये इराक में था, वो भी बहुत बड़ी तहजीब थी, वो भी मिट गई। दफ्तर हस्ती में उनकी दास्तां तक भी नहीं, और अब किसी को पता ही नहीं वो कौन थे, कहाँ से आए, कैसे रहे, उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए। खत्म हो गया वो सारा सिलसिला। और आज दबाया मेहरे ईरान को अजल की शाम ने, ईरान का जो सूरज था उसे मौत की शाम ने आकर दबा दिया। ईरान की जो सल्तनत थी वो भी जवाल का शिकार हो गई। और अजमत यूनान और रूमा लूट ली अय्याम ने, यूनान और रूम की जो अजमत थी वो भी दिनों ने लूट ली, वो भी मिट गई। रूम और यूनान की अजमतें भी खत्म हो गई, और आह मुस्लिम भी जमाने से यूं ही रुखसत हुआ। अफसोस है मुसलमान भी
इसी तरह इस जमाने से रुखसत हो गया, खत्म हो गया, मुसलमान भी चला गया और आसमान से अब्र आजारी उठा, बरसा गया, और आसमान से एक बादल उठा, बरसा और खत्म हो गया। यानी जिस तरह बाकी कौमों को जवाल आ गया, इसी तरह मुसलमान कौम को भी जवाल आ गया। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है आपको यह लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।